Hi everyone, welcome back to my channel again with a new blog. As you know all कि हाल ही में एनएमसी के द्वारा जो गजट निकला हुआ था 2 ईयर इंटर्नशिप को लेकर के, ये अभी बहुत ही चर्चे का मुद्दा रहा और इसमें अभी प्रोटेस्ट भी हुआ है। फिर आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, इसके बारे में हम एक डिटेल्स बात करेंगे कि ये एनएमसी का बजट 2 साल इंटर्नशिप के लिए है, वो कैसे आया, कहाँ से शुरुआत हुआ और इसमें अभी क्या क्या हो रहा है, ये इसमें कौन से स्टूडेंट इफेक्टेड हैं, कौन सा नहीं है। तो इस वीडियो में पूरा हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सो आई एम डॉक्टर एहसानुल्लाह, आई कंप्लीटेड माई MBBS ग्रेजुएशन फ्रॉम किर्गिस्तान। तो ये जो एनएमसी का गजट है जो ये 2 ईयर इंटर्नशिप FMGs के लिए है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ कि एनएमसी क्या है और ये FMGs क्या होते हैं, और ये थोड़ा सा आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट एब्रॉड जाते हैं MBBS करने के लिए, उन्हें जब वो वहाँ से MBBS कंप्लीट करके इंडिया में वापस आते हैं तो उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि FMG के नाम से एग्ज़ाम होता है, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के नाम से आता है, जो कि पहले MCI कंडक्ट करता था, बाद में ये रिप्लेस होकर के NMC से कंडक्ट करता है। ये स्टूडेंट जो MBBS वहाँ से करके आते हैं, अगर ये एग्ज़ाम वहाँ पे पास कर जाते हैं, उसके बाद ही इन्हें इंडिया में लाइसेंस के रूप में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ताकि वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकें। तो अभी क्या हुआ कि ये जो 2 साल का इंटर्नशिप के बारे में इतना मुद्दा क्यों है, तो बेसिकली पहले 1 साल का इंटर्नशिप था और वहाँ पे स्टूडेंट को स्टाइफन भी मिलता था, लेकिन NMC ने इस साल से दोनों को हटा दिया है और एक्स्ट्रा भी बहुत सारे पॉइंट्स रखा हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के ऊपर एक बर्डन पड़ा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्यों बर्डन है, क्यों ये ज़्यादा होने वाली है। तो सबसे पहले ये शुरुआत जो होता है वो होता है कि कोरोना के टाइम से, जब पेंडेमिक का टाइम था, पूरा दुनिया कोरोना से संक्रमित था, वहाँ हर एक क्लासेस, हर एक कोर्सेस जो थे वो ऑनलाइन प्रेफर किए जा रहे थे, चाहे वो छोटे क्लास हो, बड़े क्लास हो, चाहे वो कोई कोर्स हो या कोई भी PG का क्लास हो या MBBS का क्लास हो या किसी भी तरह के जो क्लासेस थे वो ऑनलाइन प्रेफर किए जा रहे थे। तो उस ड्यूरेशन में जो भी स्टूडेंट इंडिया में फंसे हुए थे वो भी अपना क्लासेस को ऑनलाइन पूरा कर रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे। लेकिन ये स्टार्ट होता है जर्नी जो कि तमिलनाडु स्टेट से है। वहाँ पे क्या हुआ कि तमिलनाडु स्टेट मेडिकल काउंसिल ने वहाँ पे साफ जताया कि जो भी स्टूडेंट MBBS एब्रॉड से करके आ रहा है, चाहे वो फाइनल ईयर में हो या वो फर्दर अभी कंटिन्यू उसका ड्यूरेशन चल रहा है, तो उन स्टूडेंट का इंटर्नशिप को वो तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं मानेगी। ये एक ही स्टेट से स्टार्ट होता है जो कि इंडिया के तमिलनाडु स्टेट से है, और यहाँ से धीरे धीरे देखते देखते ये एक नेशनल इशू बन जाता है, ग्लोबल इशू बन जाता है। अब ये ग्लोबल इशू और नेशनल इशू कैसे बनता है कि जैसे ये रिफ्यूज़ कर देता है तो फिर वहाँ पे जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पे जो थे, जो कि तमिलनाडु के अंदर जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके थे, तो उन्होंने कोर्ट के अंदर कंप्लेन किया कि तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल के खिलाफ कि हमें ऐसे ऐसे हमारा जो डिग्री है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट वैलिड नहीं मान रही है, हम इंटर्नशिप भी किए, हम अपने कॉलेज का ड्यूरेशन भी किए, मतलब सब कुछ हमने किया, लेकिन फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उनके साथ ये जाति हो रहा है और ये एक तरह से जाति भी है स्टूडेंट के ऊपर कि जो स्टूडेंट अगर 5 साल 6 साल समय एब्रॉड में गुजारे, पैसा खर्च करे, अपना समय दे, एजुकेशन प्राप्त करे, सब कुछ करे, और लास्ट में आकर के अगर उस स्टूडेंट को ये सुनने को मिले कि वो गवर्नमेंट उसके डिग्री को नहीं मान रही है, उसको बोल रही है कि वो 1 साल या 2 साल और एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करे। असल में तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना ये था कि वो जो स्टूडेंट जो इंटर्नशिप ऑलरेडी जो इंडिया में बैठ करके ऑनलाइन कर रहे थे, उन्हें या तो कॉलेज वापस जा कर के 1 साल या 2 साल का जो भी उनका ड्यूरेशन बच रहा है वो उनको पूरा करना पड़ेगा, या उनको एक्स्ट्रा और यहाँ पे ज़्यादा इंटर्नशिप के रूप में करना पड़ेगा। फिर वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है जर्नी फिर रसिया और यूक्रेन का वार का। जैसे उस ड्यूरेशन में फिर रसिया और यूक्रेन का वार का होता है, तो इस बीच में यूक्रेन और रसिया के स्टूडेंट मोस्टली अफेक्टेड हो जाते हैं और फिर वार की वजह से वो भी इंडिया में बैठ जाते हैं और उसकी वजह से फिर उन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ता है। अब ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ता है, एक कोरोना का ऑलरेडी टाइम चल रहा था, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ा, उसके साथ साथ फिर ये वार की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलना पड़ा, जो कि मोस्टली ज़्यादातर कंट्री के स्टूडेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर NMC का नोटिस आता है कि जो भी स्टूडेंट 30 जून से पहले
2022 में जो डिग्री ले चुके हैं वो स्टूडेंट को 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अब ये जो नोटिस वहाँ पे आया है, आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि इस नोटिस के अंदर साफ लिखा हुआ है कि 30 जून 2022 से पहले जो भी स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर किए हैं, चाहे वो स्टूडेंट जो कि यूक्रेन और रसिया के वार में फंसे हुए थे, उन सभी स्टूडेंट को 2 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि इनमें सिर्फ वही स्टूडेंट फंस रहे हैं जो कि ऑलरेडी डिग्री ले चुके हैं, यानी कि 1 साल 2 साल पहले जो डिग्री ले चुके हैं और एफएमजीएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, या वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी 1 साल पहले यहाँ पे डिग्री ले चुके हैं और ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे फंसे हुए हैं जो कि इंटर्नशिप का ड्यूरेशन उनका कंप्लीट होने ही वाला है कि ये अलॉटमेंट एक्ट आ जाता है और 1 साल और ज़्यादा बढ़ने को मिलता है। इस एनएमसी एक्ट के नीचे में आप ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि ये एक वन टाइम इशू ही है, वन टाइम ही ये एक चार्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये फर्दर में आगे कोई जो 2022 से 30 जून 2022 के बाद जो डिग्री ले रहा है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। लेकिन अभी साफ साफ इतना ही बस है कि 2022 जो 30 जून से पहले डिग्री ऑलरेडी ले चुके हैं, ये एक्ट बस उनके लिए ही है और उनको ये 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इस एक्ट के थ्रू एनएमसी का और भी है कि वो हर एक स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेजा हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ अपने अपने स्टेट में जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो स्टूडेंट को ऑलरेडी 1 साल और इंटर्नशिप उन्हें बढ़ाने के लिए। इसके ऊपर फिर यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारा फैकल्टीज़ और बहुत सारे स्टूडेंट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए, जो कि 28 नवंबर 2022 के अंदर ये एनएमसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया गया। ये जो प्रोटेस्ट किया गया इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट जो इसमें शामिल थे वो ही स्टूडेंट थे कि जो ऑलरेडी जो एफएमजीएस का एग्ज़ाम है वो पास कर चुके हैं, या जो स्टूडेंट ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं वही यहाँ पे देखने को मिले। क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो इंटर्नशिप कंप्लीट उनका होने वाला है, जो कि मान लीजिए 2 महीना 3 महीना उनका समय बचा और फिर अचानक से एक नोटिस आता है कि उन्हें 1 साल और इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तो ये जाहिर सी बात है कि उन स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि ऑलरेडी हम इंटर्नशिप कर चुके हैं और फिर 1 साल और बढ़ाया जा रहा है। तो ये जितने भी हैं सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, जो भी स्टूडेंट जो 30 जून से पहले जो डिग्री ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए भी ये अलॉटमेंट एक्ट लागू होता है। तो मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए एनएमसी के ऑफिस के बाहर। यहाँ पे आपको मेजर जो सपोर्टिंग में थे वो बहुत सारा फैकल्टीज था, लेकिन इसमें जो मेजर थे वो थे डॉक्टर अरमान चौरसिया। इन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा कुछ अपना चीज़ को रखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स को रखा हुआ है जो कि डिमांड कर रहे हैं एनएमसी से कि ये सारी चीज़ स्टूडेंट्स से हटना चाहिए। ये एक तरह से बर्डन है, बहुत ही ज़्यादा जाती हो रही है। जो एमबीबीएस अब्रॉड के स्टूडेंट थे वो भी अपने समय को दिया इंडिया के अंदर, जो कि पेंडेमिक के टाइम में वहाँ भी प्रैक्टिस की है। लेकिन फिर ये दो तरफा क्यों ऐसा किया गया कि सिर्फ एमबीबीएस अब्रॉड वालों के लिए ही सिर्फ ये टाइम बढ़ाया गया, जो कि इंटर्नशिप को इंक्रीज किया गया। वही इंडिया में रहने वालों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी उन्होंने भी किए, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा नियम कानून नहीं है। तो ये एक तरह से एमफेमजीज के लिए जो कि अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं उनके लिए जाती है। नेक्स्ट सीन इसमें है कि एनएमसी क्या ऐसा पॉइंट्स जो रखा हुआ है जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो सबसे पहला है कि 2 ईयर का इंटर्नशिप ये रखा हुआ है। दूसरा है कि कोई भी पेमेंट, कोई भी स्टीफन नहीं है, इसके ऊपर हटा दिया गया है। बहुत सारा स्टेट जो है पहले स्टीफन देते थे, कम अमाउंट में देते थे लेकिन देते थे। डिपेंड करता था स्टेट के स्टेट ऊपर। कोई स्टेट जो है वो 10,000 का पे करता था, कोई 15,000, कोई 20,000। लेकिन इस बार से क्या है कि एनएमसी ने साफ इसे मना कर दिया है और हर एक स्टेट काउंसिल को ये नोटिस भी दिया है कि इन एफएमजीज को कोई भी स्टीफन नहीं मिलना चाहिए। अब जरा आप ये सोचिए कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी 6 साल समय बाहर में गुजारता है, वहाँ पे पैसा खर्च करता है, वहाँ से फिर इंडिया में आने के बाद एफएमजीज को तैयारी करता है, फिर वहाँ पे आपको 6 महीना और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है, अपना पैसा खर्च करता है, उसके बाद एग्ज़ाम क्रैक करता है, उसके बाद 1 साल के लिए वही फिर इंटर्नशिप करता है और उस स्टूडेंट को फिर आप पैसा नहीं मिले, कोई भी पे नहीं मिले, तो उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगा। और दूसरा चीज़ है कि जो कि मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट हैं, जो कि लोन लेकर के पढ़ाई किए हुए हैं, या वो जो कि किसी भी तरह से पैसा को इंतजाम करके वहाँ पर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम एटलीस्ट इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में तो हमें घर से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा,
यहाँ पे एनएमसी को ये भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही लो फैमिली से हैं, बहुत ही उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लो है, तो उन्हें एटलीस्ट पे तो करना चाहिए। ये एक बहुत तरह से जाती है। वही इंडिया से एमबीबीएस करने वालों के लिए ये जो कि उनका फुल पेमेंट है, उनको अच्छा एक सैलरी मिलता है इंटर्नशिप के दौरान पे। लेकिन वही फिर एफएमजीज के लिए ऐसा क्यों है, ये दो तरफा क्यों किया जाता है सिर्फ एफएमजीज वालों के लिए ही, तो इसके बारे में एक मुद्दा रहा। नेक्स्ट थिंग इसमें है कि जो प्रोटेस्ट 28 नवंबर 2022 को एनएमसी के ऑफिस के सामने हुआ था, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने जो बात किया हुआ है, तो वहाँ पे बात करने के बाद एनएमसी की तरफ से जवाब क्या आता है कि एनएमसी ये बोलती है कि अगर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो तो मैं और इस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन को बढ़ा दूंगी। मतलब वो एक तरह से स्टूडेंट के ऊपर भड़ास अपना निकाल रहे हैं कि ऐसा पता ना क्या हम कर दिए हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर इतना सारा रूल्स रेगुलेशंस, इतना सारा चीज़ हमारे ऊपर लगाई जा रही है। ये एनएमसी को सोचना चाहिए कि जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट है, जो गरीब स्टूडेंट है, उनके ऊपर क्या बीतता होगा। ये एक बम गिरने से कम तो नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट ये सोचते थे कि हम चलिए एटलीस्ट एमबीबीएस अब्रॉड से करके आएँ और यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान कुछ सैलरी अर्न करेंगे, अपना कम से कम खर्च चला सकते हैं, वो स्टूडेंट आज अपने माता पिता के ऊपर भी निर्भर है। तो ये एक सोचने वाली बात है। पता ना ऐसा कहाँ से ये दिमाग लाते हैं और ये सोचते हैं कि जो विदेश में करने जाते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा वो अमीर होते हैं। जब इंडिया में सीट्स अगर ज़्यादा होते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज इम्प्रूव होता, बहुत सारा यहाँ पे स्टूडेंट को ऑप्शंस मिलता, तो स्टूडेंट्स बाहर क्यों जाता पढ़ने के लिए, वो एक रिस्क क्यों उठाता। आपको लगता है कि बहुत आसान है एमबीबीएस अब्रॉड से करके आना, तो आप तो अपने घर में बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो स्टूडेंट रियली में जो अब्रॉड से करके आता है, इतना स्ट्रगल करता है अपने डेली लाइफ में कि अगर उस स्टूडेंट से पूछिए तो वो आपको कहानी शायद बता भी नहीं पाता होगा शर्म के मारे, क्योंकि -15 डिग्री -20 डिग्री में सुबह में खाली पेट वो क्लास करता है। और ये सारी चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि वो ये स्टूडेंट ही जानता है जो वहाँ पे रहता है। आप तो नॉर्मल अपने घर पे रहते हैं, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं और 100% अटेंडेंस देते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा ये एक चैलेंजिंग और स्ट्रगल चीज़ है। एनएमसी को एटलीस्ट 1 से 2 बार सोचना चाहिए कि उन माता पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा जो कि ऑलरेडी लोन ले करके पैसा स्टूडेंट को भेजिए, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट को वहाँ पे लोन ले करके या किसी से इंतजाम करके वो स्टूडेंट को ग्रेजुएट करवा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो एक अच्छा फ्यूचर में कुछ करेगा, पैसा कमा पाएगा। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं कंफर्म पता है कि उनका जो स्टूडेंट, उनका या बेटा बेटी जो एमबीबीएस करके अब्रॉड से आ रहा है, उनका अभी यहाँ पे फ्यूचर ही कुछ नहीं दिख रहा है। वो 2 साल और एक्स्ट्रा इंटर्नशिप कर रहा है। मान लीजिए कि बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाता है तो वो 2 साल टाइम लगाता है, 3 साल टाइम लगाता है, उसके बावजूद वो फिर 2 साल और इंटर्नशिप करे। तो ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जाती है स्टूडेंट के लिए, जो कि एफएमजीज के लिए है। तो अभी तक एनएमसी की तरफ से कोई ऐसा पक्का नोटिस नहीं आया हुआ है, या कोई भी वो जो हम प्रोटेस्ट इसके खिलाफ कर रहे थे, जो कि एफएमजी से स्टूडेंट कर रहे थे, तो इसके खिलाफ कोई भी साबूत नहीं आया हुआ है कि एनएमसी इसके ऊपर कुछ एक्ट करे या कुछ भी करे। तो होप गाइस आपको ये वीडियो शायद समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके और वो गाइडेड हो। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वहाँ शेयर कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।